तो आइए ऐसे ही एक माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम के संचालन व उसके सकारात्मक प्रभाव को देखते हैं। विद्यालय के प्रधानाध्यापक, नोडल शिक्षक, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री मिलकर माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम की तैयारी थीम के आधार पर एक दिन पहले ही कर लेते हैं, जैसे थीम आधारित कार्यक्रम के संचालन की रूपरेखा और निमंत्रण पत्र, बैच आदि बनाना। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री सहायिका के साथ मिलकर माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम का निमंत्रण एक दिन पहले ही सभी माताओं को घर घर जाकर देती है। कल आना है आपको। कल हमारे केंद्र पर माता उन्मुखीकरण बैठक है, तो आपको आना है, ठीक है? आज माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम है। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री सभी माताओं का को-लोकेटेड आंगनवाड़ी केंद्र पर स्वागत कर रही है। सभी माताओं को मेरा नमस्ते, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। निमंत्रण मिल गया था आप लोग को। पहले हम लोग 2 लाइन प्रेरणा गीत के गा लेते, जिससे एक ऊर्जा आ जाए। जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो। जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो। आगे आगे कार्यक्रम की शुरुआत पिछले माह कराई गई थीम के फीडबैक से की गई। हम लोगों ने पिछली बैठक की थी ना, किस बारे में चर्चा हुई थी बताइए? वो यातायात साधनों के बारे में। तो अभी हम पिछले हफ्ते बच्चे के साथ गए थे घूमने, तो वहाँ रास्ते में उस बच्चे को बताया कि बेटा ये मोटरसाइकिल है और ये ऑटो है, और मोटरसाइकिल में 2 पहिए होते हैं और बस में कई पहिए होते हैं, इसमें कई सारे लोग बैठते हैं। बढ़िया। इस बार की हमारी थीम है पर्व एवं त्योहार। जिस थीम से जोड़ते हुए माताओं को ये बताया जाता है कि किस तरह से वे घर पर बच्चों को सामाजिक भावनात्मक समझ और गणित आधारित जानकारी जैसे दूरपास, क्रमबद्धता, पैटर्न की अवधारणा को समझा सकती हैं। हम लोग जैसे बड़ा सा भी दिया लेते हैं, छोटे छोटे भी दिए लेते हैं ना, तो कहेंगे कि देखो ये छोटा दिया है और ये बड़ा दिया है, तो बच्चों का क्या ज्ञान हो जाएगा? छोटे और बड़े का ज्ञान हो जाएगा। अब मकर संक्रांति आने वाली है और उसके बाद में तिलवा आएंगे मैम। तो काले तिल सफेद तिल का अंतर बताइए कि देखो ये रंग काला है, ये इसका सफेद है। उसमें सबसे ज्यादा बच्चे एंजॉय करते हैं पतंग से। किसी का लाल रंग होता है, किसी का हरा होता है, नीला होता है मैम। इसी तरह से बच्चे सब एंजॉय करते हैं। कलर कहीं भी कपड़ा टंगा है, आप कपड़े की तरफ देखिए। भैया लाल कपड़ा कहाँ टंगा है? भैया दरवाजा जो है किस रंग का है? ठीक, तो माँ जो होती है वो बच्चे को शुरू माता ही बच्चों की पहली शिक्षिका होती है। इसीलिए कार्यक्रम के दौरान प्रधानाध्यापक के साथ साथ नोडल शिक्षक और आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री माताओं को ये बताती हैं कि वे त्योहारों में प्रयोग की जाने वाली वस्तुओं के नाम की पहली ध्वनि, जैसे तिल की पहली ध्वनि त है, दीपावली की पहली ध्वनि द है और कचौड़ी की पहली ध्वनि क है को समझाते हुए बच्चों की भाषा की समझ को बढ़ा सकती है। मैम गोल होती है कचौड़ी, हम बच्चों को बताएंगे कि कचौड़ी मतलब त्योहार पे बनती है, पूरी बनती है। अब कुछ हम राष्ट्रीय पर्व के बारे में बताते हैं। जैसे हमारे यहाँ 15 अगस्त होता है, 26 जनवरी होती है ना, जो आने वाली है, जनवरी आने वाली है ना 26 जनवरी को। तो 26 जनवरी क्यों मनाते हैं, बच्चों को बता सकते हैं? आप अपने घर में बच्चों को खाना खाने के पहले साबुन से हाथ धुलाओ और शौच के बाद साबुन से हाथ धुलाओ। फिर साबुन लिया और उसके बाद ऐसे ऐसे करिए, आप लोग ऐसे ऐसे किया, उसके बाद ऐसे ऐसे हाथ धुला जाता है, उसके बाद ऐसे ऐसे धुला जाता है और फिर ऐसे ऐसे हाथ धुला जाता है। हाथ ऐसे धुलकर और ऐसे ऐसे हाथ धुलकर और पानी से ऐसे धोकर ऐसे साफ हाथ करके ऐसे सुखाया जाता है। कार्यक्रम को और अधिक रोचक बनाने के लिए माताओं को रचनात्मक कार्य भी करवाया जाता है। तो आज हम आप लोगों को बिग बनाना सिखाते हैं। कागज है ये मेरा, मैंने इसको 10 इंच लंबाई है और 14 इंच की चौड़ाई है, काट लिया। फिर इसको काटने के बाद 10 इंच की 2 छोटी छोटी पट्टियां ले लीजिए। अब पट्टियों को अंदर की तरफ आप मोड़ लीजिए,
मोड़ने के बाद इसको सिल लीजिए। सिलने के बाद आप इसको बीच से फोल्ड कर लें। फोल्ड करने के बाद आप यहाँ पे कंधे के पास, गले की साइड छोड़ के कंधे के पास सिलाई कर लें। अब हमारे पास सिलाई जैसे हमने ऐसे किया है। सिलाई करने के बाद हमें क्या करना है कि एक पतली डोरी और बनानी है। इसी तरह के 10-10 इंच के 4 टुकड़े और सिलाई कर लेना। फिर हमें साइड से सिल लेना है चारों तरफ, और फिर आप देखेंगे कि हमारा विग तैयार हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल